हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा पंच व्यवस्था की। ये जो पंच व्यवस्था है, ये बात होती है उपनिषद में। और उपनिषद की जो पंच व्यवस्था है, ये बात होती है तैत्तरीय उपनिषद में। आज हम लोग समझेंगे ये पंच ये व्यवस्था है क्या। इसमें इंसानों का जो स्तर है उसके बारे में डिटेल्स में बात होती है कि क्या क्या इंसान का स्तर है। हर एक इंसान का इसमें से कुछ ना कुछ स्तर में इंसान जीता है। इस स्तर को समझेंगे और डिटेल में मैं बात करने का कोशिश करूंगा। आप ध्यान से सुनिएगा और सच्चाई को, सत्य को देखने का प्रयास करिएगा। और ये कहीं नहीं, ये आपके अंदर देखना है। आपको खुद के अंदर झांक करके देखना है कि आप किस स्तर पे जी रहे हो। तो ये जो पंचकोशीय व्यवस्था है, और ये पंचकोशीय व्यवस्था में सबसे पहले मैं बता देता हूं, जो शुरू में ये 5 कौन सी व्यवस्था है। पहला बात होती है अन्नमय कोश है, दूसरा जो है प्राणमय कोश है, और तीसरा जो है वो मनोमय कोश है, और चौथा जो है विज्ञानमय कोश है, और पांचवा जो है आनंद कोश की बात होती है। ये जो 5 कोश है, अब इसको थोड़ा बारीकी से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अन्न कोश, यानी कि अन्नमय कोश का मतलब क्या है कि जो आप जो बने हो ना, वो अन्न से बने हो। यानी कि जो अन्न से जो चीजें बना है, अन्न से मिलकर के जो चीजें बना है, उसको अन्नमयी कोश कहा गया है। एक्चुअल में देखोगे तो जैसे कि क्या है, बहुत सारे लोगों को इस स्तर पे इंसान को समझो, कैसे आप जानोगे। कई सारे लोगों को देखोगे ना, तो वो इंसान का नजरिया क्या होता है या दृष्टिकोण क्या होता है, उसका बस उसको खाना पीना ढंग का मिल जाए, उसका पेट भर जाए, उसी में खुश रहता है, मस्त रहता है, जिंदगी बड़ी आसानी से जीता है। तो समझो ये इस तरह का व्यक्ति है कि बस उसको ज्यादा कुछ करना नहीं है। दुनिया में क्या हो रहा है, अगल बगल में क्या हो रहा है, दुनिया कैसा है कैसा नहीं है, ज्यादा फर्क उसको कुछ भी नहीं पड़ती है। बस उसको क्या मिलना चाहिए, अन्न, यानी कि खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, जो भी जो जिसको जीने के लिए जो चीजें चाहिए, जैसे कि भूखा ना रहे, ठीक है, वो बस मिल रहा है, उसी में खुश है, उसी में मस्त है, उसी में वो जीता है। तो इसको एक तरह से कह सकते हो आप। और ज्यादातर समझ रहे हो, पशु का जो स्तर होता है, ज्यादातर वो पशु इसी पे जीता है। ज्यादातर पशुएं इसी स्तर पे जीते हैं। दूसरा जो है वो क्या है, प्राणमयी कोश। प्राणमयी कोश का मतलब क्या है, वायु, यानी कि वायु को ही प्राण कहा गया है। और जब आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो इसमें 14 तरह की वायु की बात होती है उपनिषद में। और ये जो वायु है ना, इसी से एक्चुअल में टीका क्या है, प्राण किससे टीका हुआ है, वायु से ही तो टीका हुआ है। अगर यही जो वायु है ये बंद हो जाए तो तुरंत के तुरंत हम खत्म हो जाएंगे, तुरंत के तुरंत ये शरीर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो ये जो प्राण है या जो वायु है, ये जो एक तरह से क्या है, एनर्जी है, एक तरह से क्या है, ऊर्जा है, एक तरह से क्या है, ये जीवन शक्ति है। इसी को कहा जाता है प्राणमयी कोश। तो इसमें भी दूसरा स्तर में क्या है कि जाहिर सी बात है, इंसान जीता ही है, और जानवर भी जीता है कि जब तक उसको सांस नहीं मिलेगा, जब तक उसको वायु नहीं मिलेगा, तो कोई बचेगा नहीं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। और तीसरा जो होता है मनोकोश। मनोकोश का मतलब क्या कि जो जैसे जैसे हमारा जो एक बायोलॉजिकल सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, हमारा जो शारीरिक संरचना बना हुआ है, या जो कुछ पशुओं का शारीरिक संरचना जो बना हुआ है, या फिर जिसका भी कह लो, जो भी जीव है, या फिर जो हमारे इंसान भी है, उनकी जो एक प्रक्रिया बनी हुई है, बायोलॉजिकल प्रक्रिया बनी हुई है, उसी में जैसे कई सारे लोग थोड़ा सा आ रहा है जा रहा है, कुछ मतलब ज्यादा नहीं है, कुछ देख रहा है तो उसके साथ कुछ रिएक्शन कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, जो मन कर रहा है वो कर रहा है, कोई चीजें पसंद है तो वो कर रहा है, कोई चीजें खा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, मतलब जो मर्जी आ रहा है। मतलब सेल्फ कंट्रोल तो है ही नहीं, मन कंट्रोल के नाम पे तो कुछ है ही नहीं। तो क्या है, जो मर्जी आ रहा है, जैसा आ रहा है, जो एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, मन की, उसी में जी रहा है, उसी में उसका जीने का जो तरीका है, उसी में जीता है, उसी में रहता है, वही करता है जो उसका मन करता है। समझ रहे हो, वही करता है जो उसका मन करता है। तो ये ऐसे जो इंसान है, या फिर
जो व्यक्ति है या फिर ऐसा जो चीजें होती है, ठीक है, वो मनोमय कोश में होती है। तो ये जो 3 स्तर है, ये जो 3 स्तर में देखोगे 90% जो हमारे लोग हैं, चाहे समाज के लोग हैं या जो इंसान है, वो भी जीते हैं। अन्नमयी कोश, बस उसको खाना पीना ढंग का मिल जाए भाई, उसको सांस मिल जाए, प्राण मिल जाए, और अपना मर्जी का जो चीजें करे, मन करे, मस्त रहे, खाए पिए अच्छा से, पूरी तरह से। तो यहां तक जानवर भी सेम तरह से जीते हैं। जैसे जानवर जीता है, वैसे कई सारे लोग, भले ही शरीर से इंसान तो होंगे, लेकिन जानवर ही होते हैं, ठीक है। तो यहां तक 3 स्तर जो समझिए, ये जो 3 व्यवस्था है, ये तीनों व्यवस्था जानवरों में और इंसानों में एक तरह से समझिए तो सामान्य होता है। यानी कि उसमें भी, जानवर में भी सेम होता है, हम लोगों में भी सेम होता है। अब जो आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में क्या होता है, बात होती है ज्ञान की, कि आपके पास ज्ञान कितना है, आपका विवेक क्या है, आप क्या चीजें उपलब्ध कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जानना चाहते हो, उसको पढ़ना चाहते हो, मेहनत करते हो, कुछ उपलब्धियां हासिल करना चाहते हो तो वो पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए कहां से आप सोचते हो, आप विचार करते हो, आप ध्यान देते हो, है ना। और इसी में, यानी कि विज्ञानमय कोश में ही आप एक तरह से फोकस होते हो, कहां पे, अपने गोल पे, अपने कैरियर पे आप विचार करते हो, आपके साथ जो भी होता है उस पर आप सोचते हो, समझते हो, देखते हो कि नहीं जो मैं सोच रहा हूं वो सही है कि गलत है, मैं जो जान रहा हूं सही है कि गलत है, मैं जो अनुभव कर रहा हूं सही है कि गलत है, ठीक है। मतलब एक तरह से समझिए, पूरी तरह से एक व्यवस्थित प्रक्रिया होता है आपका, कि नहीं आप डिसिप्लिन में रह रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप कोई लक्ष्य को टारगेट किए हो, ठीक है, आपको पता है कि मुझे क्या अचीव करना है, क्या नहीं करना है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, यहाँ पे ज्ञान की और विवेक की बात होती है, ठीक है, कहां पे, विज्ञानमय कोश में। और ये इंसान ही कर सकता है बस। और यहां तक पहुंचना, आप समझोगे कि नहीं मन में भी तो ये होता है, मनोमय कोश में भी होता है। नहीं, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश में इसको आप समझिए। मनोमय कोश में ना आप बड़ा छितराए से रहते हो, बड़ा बिखरे से रहते हो, क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ भी नहीं पता, मन जो कर रहा है वो कर रहे हैं, सोने का मन कर रहा है सो रहे, खाने का मन कर रहा है खा रहे हैं, कुछ करने का मन कर रहा है कर रहा है, ठीक है, कि कुछ भी बकने का मन कर रहा है बक रहे हैं। ये सब चीजें होती है मनोमय कोश में। मतलब कि जहां पे कंट्रोल आपका है ही नहीं, जहां पे आप विचार काम ही नहीं कर रहा है, जहां पे आप सोच ही नहीं रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो कि उससे प्रभाव क्या पड़ेगा अगल बगल समाज में, दुनिया में, कुछ भी नहीं सोच रहे हो। तो मतलब पूरी तरह से समझो, मनोमय कोश में क्या होता है, पूरी तरह से आप छितराए सा रहते हो, पूरा बिखरे हुए रहते हो। लेकिन विज्ञानमय कोश में आप व्यवस्थित हो जाते हो, आप लक्ष्य आपका निर्धारित होता है, आप जानते हो कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, आप जानते हो, समझते हो कि मैं, मेरे साथ क्या अनुभव हो रहा है क्या अनुभव नहीं हो रहा है। इसको कहते हैं विज्ञानमय कोश। और एक जो बात होती है वो होती है आनंदमय कोश, जहां पे आप ये सारे चीजों को छोड़ करके, चाहे भजन कर रहे हो, चाहे भक्ति में कर रहे हो, चाहे पूजा पाठ कर रहे हो, जहां या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहां पे आपको बहुत खुशी मिलती है, बहुत शांति मिलती है यार, सब कुछ उस पल को भूल जाते हो। तो ऐसे जो पल है, ऐसी जो अवस्था होती है, इसको आनंदमय कोश कहा गया है। जैसे ज्यादातर कंडीशन में आज के तौर पे देखोगे तो जो मेडिटेशन वगैरह जो लोग करते हैं, उन लोगों को, या जो लोग बहुत नाम जप करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, उन लोगों को क्या होता है, आनंद मिलता है उस समय। और उस समय वो पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं और पूरी तरह सब कुछ भूल जाते हैं, और उसको बड़ा खुशी मिलता है, बड़ी गहरी आनंद मिलता है, ठीक है। इसको आनंदमय कोश कहते हैं, ठीक है। और यहां पे तो लोग ज्यादातर पहुंचते हैं। और आनंदमय कोश में होता क्या है ना, इसका एक बड़ी समस्या क्या है कि जब आप वो काम करते हो, जैसे कि कोई मेडिटेशन में होता है, हो समय तो जब तक वो मेडिटेशन में है तब तक उसको बड़ा खुशी होता है, बड़ा अच्छा महसूस होता है, बड़ा उसको अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही वो काम करना वो बंद कर देता है तो फिर और वही पुराने ढर्रे में वो आ जाता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी समस्या है आनंदमय कोश में। तो जैसे कि कोई मान लो जो कि नाम जप कर रहा है, जब तक नाम जप कर रहा है, नाम जप कर रहा है, नाम जप कर रहा है, तब तक तो सारा चीजें भूल गया, तब तक उसको बड़ा शांति मिल रहा है, बड़ा सुकून मिल रहा है, बड़ा आनंद मिल रहा है। लेकिन जैसे ही वो करना बंद कर दिया और पुराने ढर्रे में आ जाता है। तो ये आनंदमय कोश यहां तक पहुंचना, ठीक है, पहुंचते हैं, इंसान ही पहुंच सकता है। लेकिन इसके बाद जो है,
जो होती है आत्मा। जब आप आत्मा को समझ लेते हो, ये पंचकोशीय व्यवस्था से पार, जब आप आत्मा को समझते हो, या समझते हो का मतलब कि जान जाते हो, एक तरह से कहो कि हाँ इस चीज को आत्मा कहा जा रहा है, इसके बारे में कहा जा रहा है, इसे कहेंगे नहीं। आत्मा के बारे में या सत्य के बारे में कुछ आप सोच नहीं सकते हो, कुछ जान नहीं सकते हो, कुछ चिंतन नहीं कर सकते हो, कुछ देख नहीं सकते हो, उसको मार नहीं सकते, काट नहीं सकते, छू नहीं सकते। ये बातें गीता में भी कही जाती है। तो उसी तरह जब आप उस स्तर तक पहुंच जाते हो, जब उस समझ में आ जाती है आपको अच्छी तरह से कि हाँ यही सत्य है भाई, यही अंतिम सत्य है, तब आपको ये आनंदमय कोश में भी रहने की जरूरत नहीं पड़ती। आप आनंदी आनंद में रहते हो और कुछ भी नहीं होता है। ये जो सुख दुख का कॉन्सेप्ट है ना, नाराजगी का कॉन्सेप्ट है, या फिर ये जो पीड़ाएं की समस्याएं हैं, सारा का सारा चीजों से मुक्त होकर के आप बिल्कुल हमेशा के लिए एक समाधि में, समाधि मतलब क्या, समान बुद्धि, यानी कि एक आपका जो बुद्धि है वो एक समान स्थिति में आ जाता है। उसके बाद फिर आपको कुछ यहाँ पे करने का होता नहीं है। ठीक है, तो ये आत्मा तक पहुंचने का यही जीवन का उद्देश्य होता है, यही लक्ष्य होता है। तो ये था पंचकोशीय व्यवस्था, जिसके बारे में मैंने आपसे सोचा कि आपसे बात करूं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा।